Hello and namaskar दोस्तों, I welcome you all in the Crack Grade B. Friends, we have started a history series for UPSC EPF exam, and in this series we are discussing some important questions from women in Indian freedom struggle and their contribution. So in my last video we have discussed 5 MCQs related to women and their contribution in Indian freedom struggle, and आप सभी ये बात जानते हैं कि Indian freedom struggle एक सब्जेक्ट है यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम के लिए, जिसमें से लास्ट ईयर करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन थे और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देख के मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए हैं जो आपके यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सी। So before moving ahead, I would like to inform you that we have started a video lecture series for industrial relations, social security and labor laws, and it will cost you 799. Or we are covering comprehensively each and every topic related to industrial relations, social security and labor laws. And we have prepared a study material for these topics. If you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle along with Indian economy, it will cost you 1699. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security along with general accounting principle, it will cost you 1499. And if you want to purchase only industrial relation, labor law, social security, it will cost you 1299. और अगर आप हमारा ये मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कीजिए। जैसे ही आप इस मटेरियल को वहां खरीदते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और अगर आप इस मटेरियल का सैंपल चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सैंपल दिया गया है, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू गो टू जेल फॉर सॉल्ट सत्याग्रह? तो योर ऑप्शंस आर दुर्गावती देवी, डॉक्टर उषा मेहता, रुक्मिणी लक्ष्मीपति एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। नाउ सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। इट्स आंसर इज सी। आंसर इज सी, दैट मीन्स रुक्मिणी लक्ष्मीपति। देखिए इनके बारे में देखते हैं। लक्ष्मीपति पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह इन त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट। देखिए हर जगह सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च से शुरू किया था। साउथ में श्री राजगोपालचारी ने हेड किया था और ये उनकी उस टीम में थी। और ये त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक गया और वहां पर ये सबसे पहला महिला थी जो प्रिजनर बनी फॉर दिस मूवमेंट। यानी कि आपको जो सॉल्ट टैक्स इंपोज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस कानून को, इस नियम को इन्होंने तोड़ा, जिसकी वजह से इनको प्रिजनमेंट हुआ। तो आवर क्वेश्चन वाज, हु वाज द फर्स्ट लेडी टू गो टू जेल फॉर सॉल्ट सत्याग्रह? एंड द आंसर इज तिरुमति रुक्मिणी लक्ष्मीपति। ये सबसे पहले जेल गई थी सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, जो इन्होंने कानून तोड़ा था नमक बनाने का, जो ब्रिटिशर्स ने इंपोज किया था हमारे ऊपर। Okay, now our second question is, which one of the following female fighter is related to Suhrid Samiti, a benevolent institution in Bengal? Your options are Durgavati Devi, Kamala Devi Chattopadhyay, Sister Nivedita और सरला देवी। Which one of the following female freedom fighter is related to सुहृद समिति, अ बेनोवेलेंट इंस्टीट्यूशन इन बंगाल? इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा डी। देखिए इसके आंसर के लिए आप पहले यहां से एक चीज चेक, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह दे कि सरला देवी जो थी वो बंगाल की बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनिस्ट थी। शी वॉज द नीस ऑफ द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये नीस थी, तो यानी कि इनकी खून में ही, इनके ब्लड में ही स्वतंत्रता भरी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि स्वेन कुमासी, इनकी जो मदर थी,
वो एक आर्डेंट वर्कर फॉर द स्वदेशी कॉज, और इनका भी जो कंट्रीब्यूशन था वो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा था। तो इनके अंदर जो पैट्रियोटिज्म थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, और ये जो पेट्रियट उनको मिला था, पेट्रियोटिज्म जो मिली थी वो उनकी माताजी से उनको मिली थी। इसके अलावा सरला देवी गिव अ न्यू लाइफ टू द सुहृद समिति इन 1905. Actually, this Suhrid Samiti was started in 1901 as a benevolent institution in Mymensingh district of Bengal. It became a political organization and change creed was due to the trend of the time. हुआ क्या था देखिए, उस समय जो मेन फ्रीडम फाइटर थे आपके अरबिंदो घोष और सुबोध मलिक और बिपिन चंद्र पाल, उस समय इनका बंगाल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो उसकी वजह से और इनका जो मूवमेंट था, इनका जो आना हुआ माइमेंसिंह डिस्ट्रिक्ट इन 1905 में, तब ये सरला देवी जी से मिले और सरला देवी इनसे इंस्पायर हुई, जिसकी वजह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन जो सेट हुई थी वो 1901 में हुई थी, लेकिन 1905 में जब सरला देवी से जुड़ी तो उन्होंने इसके अंदर जोश और स्फूर्ति भर दी, और ये जो काम करती थी लोगों को जागरूक करने का काम करती थी कि आप स्वदेशी मूवमेंट में या फिर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये कंट्रीब्यूशन था सरला देवी जी का। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लीड द फेमस कॉन्टीजेंट्स रानी झांसी रेजिमेंट्स। आप सब जानते होंगे रानी झांसी रेजिमेंट्स के बारे में, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको लीड किसने किया था, यानी कि ये जो रेजिमेंट फॉर्म की थी एक्चुअली वुमेन्स की रेजिमेंट थी, और इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। तो हु हैव लेड दिस? योर ऑप्शंस आर अमृत कौर, लक्ष्मी सहगल, पार्वती गिरी एंड जानकी अथी नहापन। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों पहले। इसका आंसर होगा बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए कि सबसे पहले जो आपकी लक्ष्मी सहगल थी, एक्चुअली उनका जो नाम था वो था, सबसे पहले उनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन, और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली थी फ्रॉम द मद्रास मेडिकल कॉलेज। अब उनके बाद 2 साल के बाद वो सिंगापुर घूमने गई हायर स्टडीज के लिए, और 1943 में उनकी नेताजी से मुलाकात हुई। जब नेताजी से उनकी मुलाकात हुई तो नेताजी ने उनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज देखी, और उस क्वालिटीज को देखते हुए उन्होंने ऑफर किया कि आप जो झांसी रानी रेजिमेंट है उसको हेड कीजिए और उसके कैप्टन बनिए। तब से जो है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जानी जाती है, जो उन्होंने झांसी रानी रेजिमेंट को लीड किया। इसके अलावा इनके साथ एक फैक्ट और है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन्होंने 2002 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था। एक्चुअली ये कम्युनिस्ट पार्टी से थी, तो इसकी वजह से इन्होंने उस पार्टी को रिप्रेजेंट करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था। सो वी हैव फाइंड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, among which of the following freedom fighter Mahatma Gandhi called her the Jhansi Rani Travancore? Your options are Jalkari Bai, Akamma Cherian, Rani Gadinillu and Tara Rani Srivastava. आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा बी, अकम्मा चेरियन, एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम केरला। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए एक्चुअली इनके साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी जुड़ी हुई है। उस स्टोरी से आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगा कि इनकी कहानी क्या थी। ये केरला डिस्ट्रिक्ट से थी और वहां पर स्टेट कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। इनका एक फैक्ट और है, जब
लेडीज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब उन्होंने हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की थी। एंड शी वॉज नॉट ओनली द फेस ऑफ द स्टेट कांग्रेस इन किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर। एक्चुअली क्या था, वो ट्रेवनकोर जो था वो एक किंगडम था और वहां पे कांग्रेस अपना काम करना चाहती थी और ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी एट द स्टेट लेवल। देन क्या हुआ कि वहां के दीवान ने, जो थे मिस्टर सीपी रामास्वामी अय्यर, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस एजिटेशन कर रही है उसको आप सप्रेस करो। और ये क्या करती थी, उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी। तो वहां पे एक बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पुलिसर्स जो सपोर्ट कर रही थी किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर को, वो अपने पुलिस के दल बल के साथ, पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गई और जो लोग एगिटेट कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की या शुरू करने की कोशिश की। तब ये जो रानी जो अकम्मा चेरियन है, वो उस बंदूकधारी पुलिस के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे एगिटेशन वाले लोगों को मारना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मारना पड़ेगा। फर्स्ट अकम्मा चेरियन ब्रेव वर्ड्स आस्किंग देम टू शूट हर फर्स्ट। तो उनकी इस बात को सुनकर ब्रिटिशर्स अथॉरिटीज जो थी वो वापस चली गई। तब से महात्मा गांधी ने इनको जो नाम दिया वो दिया झांसी रानी ऑफ ट्रेवनकोर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इन्होंने बहादुरी से, देखिए बहुत सारी वुमेन्स हैं, अननोन वुमेन्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में है। कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गहने बेच दिए, कई जगह उनको थंब इंप्रेशन, घर बेच दिए। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who headed the famous Indian Republican Army, a branch of Chittagong branch of armed resistance led by the Surya Sen। देखिए कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, क्योंकि ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स है जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें आपको सूर्य सेन जी के बारे में, जो उन्होंने चिटगोंग आर्मी फॉर्म की थी उसके बारे में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ महिलाओं का, उसमें भी कुछ फीमेल्स जो महिलाएं थी उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा, कल्पना दत्ता, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड मीरा अल्फोंसे। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अब इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया इन चिटगोंग आर्मी। इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए इनके कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चिटगोंग आर्मी फॉर्म की गई थी वो एक आर्म रेजिस्टेंस था, मतलब बंदूकों से लड़ना था, उसमें कोई अहिंसावादी मूवमेंट नहीं था जो महात्मा गांधी जी ने फॉर्म किया था। तो इसमें कल्पना दत्ता जी का क्या रोल था, उन्होंने एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म की थी जो चिटगोंग आर्मी की एक ब्रांच थी, जिसमें उन्होंने चिटगोंग में एक यूरोपियन क्लब था, उस क्लब पर जाके रेड डाली, उसको लूटा तो नहीं कहेंगे बिकॉज शी वॉज द फ्रीडम फाइटर। उन्होंने वहां रेड डाली अपने अधिकारों के लिए, बिकॉज हम उस समय ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो उस यूरोपियन क्लब पर जब इन्होंने रेड डाली उसके बाद पुलिस इनके पीछे पड़ गई और इनका ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद इनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद भी कल्पना दत्ता जी के ऊपर केस चलता रहा। केस चलने के बाद फाइनली इन 1933 उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद चिटगोंग आर्मी की जो रेड केस था उसका फाइनल डिसीजन आ गया और कल्पना दत्ता जी को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा मिली और फाइनली शी वॉज रिलीज इन 1939। ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, महात्मा गांधी जी इनसे मिले थे जेल में जाकर, वहां पर ये किताब लिख रही थी जो चिटगोंग आर्मी की जो रेड थी उसके ऊपर, और महात्मा गांधी जी ने ही इनको रिलीज करने में, इनको जेल से छुड़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये थी कल्पना जी। कल्पना जी ने सूर्य सेन की आर्मी को ज्वाइन करके एक आर्म रिबेलियन
इट्स अ बिग पॉइंट। आर्म रिवेलियन को ज्वाइन करके कंट्रीब्यूट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये था कल्पना जी का कंट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम यहाँ डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में और लेके आऊँगा ताकि आप अपना स्ट्रेंथ और अपना लेवल चेक कर सके कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना तैयार है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।